जय विश्वनाथ महादेव ज्योतिष परामर्श केंद्र काशी वाराणसी से आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पुनीत महापर्व जो है वह 8 मार्च शुक्रवार के दिन 2024 को पड़ रहा है। इस वर्ष बहुत ही उत्तम दिन पड़ रहा है क्योंकि यह जो है शिवरात्रि प्लस प्रदोष दोनों जो है एक ही दिन 8 मार्च के दिन ही पड़ रहा है, जिससे कि इस शिवरात्रि का महत्व और ही ज्यादा बढ़ जाता है। जिस कामना से इस व्रत को किया जाता है वह कामना सद्य ही भगवान शिव मां पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। पूजन का विधान जो है इस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करने के पश्चात जो है शिव मंदिर समीप में है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के विधि विधान के साथ गंगा जल अर्पण करें। गंगा जल अर्पण करने के बाद दूध, दही, घृत, शहद और शर्करा बारी बारी से भगवान शिव के ऊपर चढ़ा करके अच्छे से ओम नमः शिवाय का मन में स्मरण करते हुए भगवान शिव के ऊपर लेप लगाना है, स्नान कराना है। उसके बाद जो है तिल को जल में डाल करके और उस तिल के जल से भगवान शिव को स्नान कराना है। ऐसा करने से जो है यदि तिल से स्नान कराने से यदि हमारे कर्ज हैं तो शीघ्र कर्ज दूर होते हैं और भगवान सत्य प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात जो है पंचामृत दही, दूध, घृत, शहद और शर्करा मिला करके पंचामृत बनाएं और उस पंचामृत से विधि विधान के साथ भगवान का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए और निरंतर लेप लगाएं। ऐसा करने के पश्चात भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र से भगवान के अंग का प्रक्षालन करें, अच्छे से भगवान का अंग पोंछ दें। उसके बाद इत्र लेकर के और इत्र को हाथ में डाल करके दोनों हाथ से ऐसे मिला करके भगवान के शिव के ऊपर जो है इत्र लगाना है। मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र चलते रहे या भगवान शिव की कोई भी स्तुति करते हुए ऐसा करें। इसके बाद वस्त्र इत्यादि से भगवान को आच्छादित करके वस्त्र इत्यादि पहना करके यज्ञोपवीत पहनाने के बाद त्रिपुंड भगवान के ललाट पर त्रिपुंड धारण कराएं। ओम लिखें, ओम अवश्य ही भगवान के ऊपर जो है ओम लिख देना है। पुष्प, बिल्वपत्र, उसके बाद धतूरा इत्यादि जो कुछ भी चीजें हैं वह अर्पण करें और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भोग लगाएं भगवान को। तथा जो लोग जिनके बच्चों का शादी नहीं हो रहा हो या जो लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही हो, शादी में निरंतर विलंब हो रहा हो, वह शिवरात्रि पर यह विशेष उपाय करें, शीघ्र शादी हो। केसर लेकर के और केसर मिश्रित केसर को गंगा जल में मिला दें और थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला दें। उसको लेकर के और भगवान शिव के ऊपर एक एक बूंद किसी चीज से एक एक बूंद 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए उस जल को चढ़ाना है और एक एक बूंद केसर वाला वह मिश्रित जल ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा से शीघ्र शादी संपन्न होती है, शादी लगती है। तथा जो लोग निरंतर जिनके कुंडली में ग्रहजन्य जैसे मंगल ग्रह से ग्रसित हैं, बार बार एक्सीडेंट हो जा रहा हो, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं उनके साथ होती हो, वैसे लोग उस दिन रोरी लेकर के और जल में मिला करके उस रोरी वाले जल को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से ऐसे मंगल जन्य जनित दोष जो हैं वो समाप्त होते हैं। तथा उसके बाद जो है मसूर की दाल होती है लाल वाली, वह भगवान 108 दाल ऐसा करें। शिव के ऊपर अर्पण करने से मंगल जन्य जनित दोष जो है वह समाप्त होता है। तथा जो लोग शनि के ग्रह दशा से पीड़ित हों उनके लिए काला तिल में घृत मिला करके और उस तिल को 1008 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव के ऊपर एक एक तिल एक एक बार मंत्र बोल करके चढ़ाने से थोड़ा थोड़ा तिल चढ़ाने से शीघ्र कर्ज से निजात मिलता है और मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। तथा जो लोग अपने जीवन में हर प्रकार से मंगल की इच्छा रखते हो कि हमारे घर में नाना प्रकार की परेशानियां हैं, भगवान शिव की कृपा से हर प्रकार से मंगल हो, वह शहद लेकर के और दोनों हाथ में मिला करके भगवान शिव के ऊपर अच्छे से शहद का ओम नमः शिवाय बोलते हुए
लेप लगाएं। तत्पश्चात भगवान शिव को स्नान कराने के बाद जो है इत्र लेकर के इत्र से भगवान शिव को ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए इत्र का लेप लगाएं। शीघ्र भगवान की कृपा से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। उस दिन महाशिवरात्रि पर जो है पुत्र की कामना रखने वाले लोग जो है दूध से अभिषेक कर सकते हैं, एवं जो लोग अपने पुत्र की सद्बुद्धि के लिए, बुद्धि विवर्धन के लिए, बुद्धि में वृद्धि हो, इसके लिए यदि अभिषेक कराने के इच्छुक हैं तो वह दूध के में मिश्री या शर्करा मिलाकर के भगवान शिव के ऊपर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं, जिससे कि बुद्धि में वृद्धि होती है, भगवान की शिव कृपा प्राप्त होती है। तथा जो लोग निरंतर बहुत दिनों से रोग व्याधि से पीड़ित हैं, वैसे लोगों के लिए जो है कुशा आता है, कुशा को डाल करके गंगाजल में और उस गंगाजल को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं या अभिषेक करें, जिससे कि आपको रोग से निजात मिलेगा, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। यदि आप शिवरात्रि पर व्रत करते हैं तो यह 4 काम अवश्य करें। प्रातः जो भगवान शिव की जो पूजा होती है वह अलग अलग कामना से अलग अलग समय में, प्रातः काल का जो समय होता है वह जाकर के वहाँ भगवान के मंदिर में और पूजन करें। जय विश्वनाथ।